पंडित दीनदयाल जी न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि भारत और पूरे विश्व, अगर देखा जाए जो उनकी सोच अंत्योदय के लिए काम करने की, उन वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए जिस कल्पना को लेकर वो चले थे, आज उसको साकार करने का काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन ही कहा था, मेरी सरकार पिछड़ों, वंचितों के लिए काम करेगी और उन सब के लिए। और अगर आप पिछले 8 वर्षों में देखेंगे तो गरीब के उत्थान के लिए जो काम हुआ है, चाहे रसोई गैस के सिलेंडर से लेकर बैंक खाते से लेकर पानी पहुंचाने की सुविधा से लेकर बिजली घर घर तक पहुंचाना, शौचालय से लेकर पक्का मकान बनाना, यही सोच जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने और जनसंघ के समय से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के समय से जिसको लेके हम चले, सत्ता में आकर सेवा भावना के साथ काम करने का काम किया है। सच्ची श्रद्धांजलि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को यही है कि उनके सपने, उनकी सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और देश के जो अंत्योदय वर्ग है उसके उत्थान और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म जयंती मना रहे, पूरा देश ऑब्जर्व कर रहा है उसको, और आपने देश की एकता की आपने बात की, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रो पाक स्लोगन रेज करना भी एक मार्क ऑफ प्रोटेस्ट है, इसको जस्टिफाई करें डिफेंस। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है, शिवानंद जी ने, कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना एक प्रोटेस्ट करने का इजहार, एक मार्क ऑफ प्रोटेस्ट तरीका है। बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन भी हुआ तब से जंगल राज तो वापस आया ही है। जो रही सही कसर थी वो कुछ ऐसे बयानों से भी पूरी हो जाती है, जो देश के अंदर बैठकर भी देश विरोधी ताकतों के पक्ष में नारे लगाने का काम करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इनके खिलाफ तो जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वो भी करनी चाहिए, उनको पूरे देश से माफी भी मांगनी चाहिए। सर, ओवैसी जी ने बोला है कि मोहन भागवत मदरसों में जाते हैं, कुरान सुनते हैं, लेकिन क्या बिल्किस बानो से वो मिलेंगे, उनसे कह सकते हैं कि आपको हम इंसाफ दिलाएंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जिस मूल मंत्र के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, समाज के सभी वर्गों को एक समान अधिकार देने का काम किया है। और अगर आप ये देखेंगे पिछले 8 वर्षों में सबसे ज्यादा लाभार्थी कहां पर है, तो आपको इसका पूरा जानकारी भी मिल जाएगी। और जिन लोगों के नाम पे कुछ लोग अपनी राजनीति करते हैं, केवल वोट लेने का काम करते हैं, उनके लिए कई वर्षों तक कुछ नहीं किया, उनके लिए भी ये सीधे तौर पर संदेश है कि हमने सबका साथ, सबका विकास कहा भी और करके दिखाया भी। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि किससे मिलना, किससे नहीं मिलना। ये देश सब भारतवासियों का है और सब इकट्ठे मिलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी कहते हैं कि भाई इस देश में सिर्फ 5-6 बिजनेसमैन हैं जिनका मोनोपोली हो गया है देश। शायद राहुल गांधी जी कांग्रेस के इतिहास को पढ़ रहे होंगे और जिस तरह से परमिट राज से लेकर बाकी सब उनके समय चलता था, वो परमिट राज खत्म तो हो गया था, लेकिन उस समय 7 रेस कोर्स रोड से सरकार नहीं, 10 जनपद से ही चलती थी। तो शायद उनको पता होगा कौन कौन कब क्या करते थे, लेकिन आज शायद वो उनको ये जानकारी नहीं, राहुल गांधी जी को, कि मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया से लेकर भारत को एक स्टार्टअप नेशन बनाने के रूप में जो युवाओं ने काम किया है, वो स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बनाने का काम देश के युवाओं ने किया है। और मोदी जी की सरकार ने जो नीति और कार्यक्रमों पर काम किया, वो आपदा के समय भी युवाओं ने आगे बढ़ने का काम किया। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स देश में बनी है। ये अपने आप में दिखाता है कि दुनिया के पहले 3 देशों में भारत आकर खड़ा हुआ है। राहुल गांधी जी न जाने कौन सी 5 कंपनियों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। देश बहुत आगे बढ़ रहा है। सर, एक क्वेश्चन है कि जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस मुस्लिम से कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है, तो उस पर ओवैसी ने कहा है कि जब वो इस तरह से मोहन भागवत गए मदरसों और मस्जिदों में, उसमें यूपी सरकार लगातार मुस्लिमों के खिलाफ फैसले कर रही है। सर्वे की बात है, वक्फ बोर्ड के सर्वे की बात है, या मदरसों के सर्वे की बात है। देखिए, कुछ लोग धर्म के नाम पर भी अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं।
लेकिन शायद वो उन लोगों के हकों और हितों की बात भी नहीं करते। मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिलाई। दुनिया भर के देशों में, इस्लामिक देशों में भी ट्रिपल तलाक से निजात कई दशकों पहले हो गई थी, लेकिन भारत में कुछ लोगों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से न निजात दिलाई, न उन्होंने कानून में कोई परिवर्तन किया, न उस और कोई ठोस कदम उठाए। वो सारे के सारे काम मोदी सरकार ने किए। और जैसा मैंने पहले कहा, शौचालय से लेकर पक्का मकान, बिजली से लेकर बैंक खाते तक, मुफ्त में अनाज से लेकर जल तक और रसोई गैस का सिलेंडर तक, ये सारे भी अगर एक समान अधिकार, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी धर्म के नाम पर अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। उनका काम केवल उतना ही है। इस बात का विरोध क्यों? अगर सरसंघ चालक जी मिल रहे हैं तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। और ये पहली बार नहीं, ऐसा बहुत बार भारतीय जनता पार्टी से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हो तो कोई जाति धर्म के आधार पर वो काम नहीं करते। वो तो देश के लिए और दुनिया का सबसे बड़ा नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कोई कहा जाए, उन्होंने तो सदा काम किया। चाहे 1962 का युद्ध था, 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, उसमें भी योगदान देश के अंदर भी अगर किसी ने किया, सबसे बढ़ चढ़कर किसी ऐसी संस्थान है जो देश दुनिया के उदाहरण हो तो आरएसएस है। इससे तो बाकियों को प्रेरणा लेनी चाहिए और इस कदम का तो स्वागत करना चाहिए। सर, इस पर दिग्विजय सिंह का कहना है कि पीएफआई पे तो कार्रवाई हो रही है, आरएसएस बीएचपी पे सरकार कब कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये भी उसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है दिग्विजय सिंह के अनुसार। दिग्विजय सिंह जी के बड़बोलेपन करके शायद कांग्रेस की हालत हुई है। जो ओसामा जी कहना शुरू कर दें और जब वो आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और ये उनकी रहनुमाई के लिए लग जाए, तो अपने आप में आप समझ सकते हो किस दिशा में ये लोग बात करते हैं। वोट बैंक के लिए किसी स्तर तक गिर सकते हैं। हमें तो भारत को और मजबूत करना है और भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा, चाहे आंतरिक हो या बाहरी सुरक्षा की बात करें, उस दिशा में लगातार काम हुआ है। घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई हुई है और आप आंकड़े उठाकर देखिए, 370-35 से धारा के जाने के बाद, खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास के नए पंख लगे हैं। उनकी आशाओं अपेक्षाओं पर हम खरा उतरे हैं। घुसपैठ के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को मारकर गिराया भी गया है और ये कार्रवाई लगातार एमएचए कर रही है। नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, किस तरह से जो ग्रुप कांग्रेस की सरकारों में लगातार पनप रहे थे, नॉर्थ ईस्ट की जो बेहाली थी, केवल लुक ईस्ट की बात करते थे, कभी एक्ट ईस्ट पर काम नहीं करते थे। ये मोदी जी की सरकार आई जिससे आप पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखिए कितना बड़ा बदलाव आया है। रेल से लेकर, सड़क से लेकर हवाई पट्टियां बनाने का काम हुआ है। जो 40-40 वर्षों तक पुल नहीं बने थे वो भी बनाने का काम हुआ है। एक और से पूर्वोत्तर की ओर जो विकास की नई उम्मीद जगी है, जिस पे काम हुआ नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। तो ये लोग तो जो पहले की राजनीति करते आए, ये भारत जोड़ो तो नाम की यात्रा है, ये तोड़ने में कसर कोई नहीं छोड़ते जिस तरह के बयान देते हैं।